एक निवेदन आप सबसे करेंगे, दुख है ना थोड़ा सा अगर आपके जीवन में, शिव जी को आप जल चढ़ाना चालू कर दीजिए। शंकर भगवान को आप जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। अगर दुख है ना जीवन में, शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। और एक निवेदन और करेंगे, अगर दुख समाप्त ही नहीं हो रहा है, कोई बीमारी एक पूरी होती है दूसरी लग जाती है, दूसरी बीमारी पूरी होती है तीसरी लग जाती है, तीसरी बीमारी पूरी होती है चौथी लग जाती है, कुछ प्रॉब्लम चली रही है, तो एक जल के पात्र में जल लीजिए, कलश लोटा पानी का भर लीजिए और उस पात्र में चावल के 2 दाने डाल लीजिए, अक्षत के 2 दाने डालिए। घर में से लेकर जाओ, थोड़ा सा जल बेलपत्री के वृक्ष के नीचे डाल दीजिए, थोड़ा सा जल पीपल के वृक्ष के नीचे डाल दीजिए और थोड़ा सा जल या तो आंवले का पेड़ मिल जाए या शमी का वृक्ष मिल जाए, शमी का वृक्ष मिले या आंवले का वृक्ष मिले, उसके नीचे डाल दीजिए। 3 जगह पर अगर कोई बीमारी ऐसी हो गई कि वो समाप्त नहीं हो रही, बड़ी बड़ी तकलीफ, मतलब एक बार दवाई अगर चालू हो गई तो दवाई बंद ही नहीं हो रही है, तो उसके लिए आपको 3 जगह पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। मात्र 1 हफ्ते से ज्यादा चढ़ाना भी नहीं पड़ेगा। जैसे 1 हफ्ते आप टेबलेट लेते हो, गोली लेते हो, 1 हफ्ते चढ़ाना प्रारंभ कर दो। सबसे पहले बेलपत्री के पेड़ के नीचे क्या करना है, जल का पात्र लेना है, उसमें 2 दाने चावल के डालना, 2 दाने अक्षत के डालिए। पहले बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाओ, वहां जल चढ़ाओ, फिर जाइए पीपल के वृक्ष के नीचे, वहां जल चढ़ाइए, आखिरी में या तो शमी के नीचे या फिर आंवले के नीचे, इन दोनों में से कोई एक वृक्ष जिसके नीचे। पर 1 हफ्ते अगर आपने आंवले में चढ़ाया है तो आंवले में ही चढ़ाना, शमी में चढ़ाया है तो शमी में चढ़ाना है। ये बदल के मत चढ़ाना कि आज मैं शमी में चढ़ा देती हूँ कल आंवले में चढ़ा दूंगी, ऐसा नहीं। कितना सुंदर कहा है, जब जिंदगी बहुत संघर्ष में चल रही हो, बहुत दुख का जीवन चल रहा हो, बहुत कष्ट का जीवन चल रहा हो, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा हो, तब शमी के 5 पत्ते, शमी के 5 पत्ते, एक दुर्वा के साथ 1 अक्षत, चावल का 1 दाना, वो भी हल्दी में भिंगोया हुआ हो या केसर में भिंगोया हुआ हो, शमी पत्र 5, 1 दुर्वा, 1 चावल का दाना, जो दिल से हृदय से बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर मट्टी का शिवलिंग बनाकर प्रदोष काल में, मतलब शाम के समय पर शिवलिंग बनाकर उस पे जल चढ़ाकर, जो ये 5 शमी का पत्र, 1 दुर्वा और 1 चावल का दाना, अपनी कामना कर कर, जो दुख चल रहा है बाबा से विनय कर कर 1-1 पत्ता जब समर्पित कर दे, फिर 1 दुर्वा समर्पित कर दे, फिर 1 चावल का दाना समर्पित कर दे और बाबा का वहीं पर पुनः विसर्जन कर दे, 3 महीना तो जाने दो, 15 दिन के अंदर वो दुख कटता जरूर है, चाहे कोई भी दुख, किसी भी तरह का दुख क्यों। 1 बेलपत्र के वृक्ष की परिक्रमा करने वाले को हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है, हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। उसी तरह एक पार्थिव लिंग का निर्माण करने वाले को, मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करने वालों को 12 ज्योतिर्लिंग के शिवलिंग के दर्शन का पुण्य फल प्राप्त। जो इंद्रियां हैं, इन 11 इंद्रियों में केवल एक भगवान शिव की अविरल भक्ति धारण करने के लिए ये इंद्रियां आप और हमको मिली, चाहे वो ज्ञान इंद्री हो,
चाहे वो कर्म इंद्री हो, चाहे वो मन। कोई कह रहा था कि गुरुजी, शंकर जी के मंदिर में जाने से, भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचने से, जाने से क्या हमारा दुख कट जाता है? किसी ने पूछा कि शिव मंदिर में जाने से क्या हमारा दुख कट जाता है? शिव महापुराण में षडानंद कार्तिकेय और भगवान श्री गणेश जी का एक संवाद है। श्री गणेश जी महाराज कार्तिकेय बाबा से एक प्रश्न कर दिए। कार्तिकेय बाबा गणेश जी के प्रश्न को सुनकर, गणेश जी के संवाद को सुनकर तुरंत उत्तर देते हैं। भगवान कार्तिकेय जी के सम्मुख में गणेश जी महाराज का एक सुंदर सा संवाद है, बड़ा सुंदर सा, कि मान लो हमने सुना है कि गणेश जी कह रहे हैं कार्तिकेय जी से कि कोई शिवालय में जाए तब उसका दुख कटता है, कोई शिव जी के मंदिर पहुंचे तब उसका दुख कटता है, कोई शंकर भगवान की चौखट पर जाए, भगवान शंकर के द्वार पर जाए तब दुख कटता है। षडानंद कार्तिकेय जी कहते हैं गणेश जी से कि आप मंदिर तक पहुंचे ना पहुंचे, पर यदि आपके मन में शंकर के मंदिर जाने का केवल भाव प्रकट हो जाता है तो समझ लो कि आपका दुख कटना प्रारंभ हो जाता है। आप मंदिर में पहुंचे ना पहुंचे, आप मंदिर तक गए ना गए, आप शिव मंदिर तक पहुंचे कि ना पहुंचे वो मूल है, पर आपके मन में जब जिस समय पर आपके मन में भाव प्रकट हो जाता है, जिस समय पर आपके मन में ये उत्पन्न हो जाता है कि मुझे शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना, मुझे शिव जी की चौखट तक जाना, जैसे हमारे मन में जब भाव उत्पन्न होता है, हमारे मन में कोई भगवान की अविरल भक्ति का, दर्शन का, पूजन का, जल का, कथा का जब भाव उत्पन्न होता है तो उसको पूर्ण करने वाले आप नहीं होते, उसको पूर्ण करने वाला तो देवाधिदेव महादेव स्वयं होता है। आपकी कामना क्या है? शिव महापुराण एक कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष का मतलब क्या होता है? जिसके नीचे बैठकर जो कामना करी जाए वो पूर्ण होती है। यहां कोई दूसरा नहीं है। शिव महापुराण पंडाल, शिव महापुराण जिस भूमि पर होता है 7 दिन वो भूमि तुम पंडाल में जगह नहीं मिले, हमने पहले भी कथाओं में कहा, अपने साथ में लेकर चला करो एक छाता, 2 पानी की बोतल, एक बिछाने का और एक ओढ़ने का। 2 पानी की बोतल किसके लिए? एक अपने लिए, एक अपनी अड़ोसन पड़ोसन पीछे वाली धड़ोसन के लिए। उसके अपन किसी को कुछ नहीं दे सकते, अपनी पड़ोसन को थोड़ा सा पानी तो पिला सकते हैं। पंडाल में किसी का मुख झूठा करा देना, समझ लेना कि भोलेनाथ ने तुम्हारा भंडार खोलना प्रारंभ कर दिया। किसी का मुख झूठा करा देना, एक जरा सी टॉफी खिला दी, कोई ने बिस्कुट खिला दिया, कोई ने कोई सामान घर से बना कर लिया, कई लोग पूड़ी लाते हैं, कोई चाय पिलाता है, कोई कॉफी पिलाता है, कोई दूध पिलाता है, कोई सामग्री लाता है, रात दिन लोग सेवा करते। ये शिव महापुराण का पंडाल नहीं, ये कुबेरेश्वर बाबा का कल्प वृक्ष है, जिस वृक्ष के नीचे बैठकर जो मांगा जाता है वो प्राप्त हो जाए, वो प्राप्त हो। आप सब बैठकर जो भगवान शंकर की अविरल भक्ति करते हो, भजन करते हो, स्मरण करते हो, कीर्तन करते हो, ये उसका रास्ता। किस रूप में शिव यहां आते हैं, किस रूप में भोलेनाथ
यहाँ बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण करते हैं, किस रूप में भगवान शंकर कथा का वाचन करते हैं, किस रूप में भगवान शंकर कथा करवाते हैं, ये वही जान सकते। शिव कथा कर रही है। कनक कुंडला, रत्नभद्र, यक्ष दोनों गंधमादन पर्वत पर बैठकर भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा कि ये आपके भक्त हैं, शिव उपासना करते हैं, इनकी झोली खाली रह जाए तो ये श्रेष्ठता कहाँ है। एक निवेदन सभी श्रोता बहन भाइयों से कथा आ रहे हैं और पंडाल में बैठकर भी सुन रहे हैं। जिस दिन दिल से हारो ना, थोड़ी तकलीफों में अगर घिर जाओ, तकलीफें आ जाएं, कष्ट आ जाए, तकलीफें जिस दिन तुम्हारे भीतर बहुत ज्यादा मात्रा में आ जाए, उस दिन तीन बेलपत्र, एक बेलपत्र में पीला चंदन, बीच वाली पत्ती। जिस दिन तुम्हें लगे कि मैं बहुत दुखी चल रही हूं और मेरा काम हो ही नहीं रहा, बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही है, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है, कोई संभालने वाला नहीं है और बहुत तकलीफ हो रही, बहुत तकलीफ। उस समय पर एक बेलपत्री के बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन, दूसरी पत्ती पर लाल चंदन और तीसरी पत्ती पर 11 चावल गीले, पानी में उसको थोड़ा सा भिगो लें या धो लें, 11 चावल गीले शिव जी की उस पत्ती पर रखी। सबसे पहला पीला चंदन का बेलपत्र, दूसरे नंबर पर लाल चंदन का बेलपत्र, तीसरे नंबर पर जो 11 चावल आपने धोकर रखे हैं वो हाथ की हथेली में रखना है और हाथ की हथेली में रखकर अपनी कामना कर कर भगवान शंकर से विनय कर कर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस बेलपत्र पर सीधे हाथ में रखकर उल्टे हाथ का स्पर्श कर कर बाबा से अपने मन के भाव कहकर शंकर के शिवलिंग पर उसे समर्पित कर दीजिए। एक ही लोटा जल, जहां से जल बहता है अशोक सुंदरी वाली जगह, एक ही लोटा जल, जहां से जल बहता है उस जल बहने वाली जगह पर 3 बार उस जल को अपनी कामना कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र बोलकर 3 बार उस स्थान पर गिरा दीजिए। गिराने के बाद में बाबा से विनय कर कर अक्षत वाली जो बेलपत्र है, एक बेलपत्र और एक अक्षत उसमें से अपने लिए लेकर आ जाओ। उसको 2 महीना 3 महीना अपने घर में रखिए। जितना भी दुख है धीरे धीरे बाबा समाप्त कर कर खुशियां घर में लेकर आता ही है। दुख समाप्त होगा, खुशियां घर में आएगी जरूर। दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है मेरा देवाधिदेव महादेव, और दुनिया की सबसे बड़ी दवाई है तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा भरोसा। ये दुनिया की सबसे बड़ी दवाई है। जिस दिन तुम्हारा भरोसा, तुम्हारा विश्वास प्रबल हो जाएगा, उस दिन शिव तत्व अपने आप प्राप्त हो जाएगा। शिव शिव है, देगा मुझे बाबा। कनक कुंडला ने अपने पति रत्नभद्र से कहा कि मुझे मेरे शंकर पर भरोसा, और मेरी जीजियों
मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, सूरतिया लालाओं, सूरत के रहवासियों, गुजरात की पवित्र भूमि पर रहने वाले मेरे दशंकर के अंश रूप आप सब, जो महापुराण की कथा में दिखावे के लिए मत जाना। और जगह पर होती होगी कि वहां लोग दिखाने के लिए जाते होंगे। शिव महापुराण की कथा कभी दिखावे के लिए ना तो होती है ना होना। दिल से सुनो, दिल से कहो, दिल से सुनो और दिल से कहो। जब आप दिल से सुनोगे और दिल से कहोगे तो वो सुनेगा। कैसे ना सुने? शिव कथा कह रही है, कनक कुंडला रत्न भद्र तप में लग गए शंकर भगवान से पार्वती जी ने कहा इसको कुछ देव। शिव जी ने कृपा करी और उसके घर में एक पुत्र दिया जिसका नाम हरिकेश। उस पुत्र का नाम था हरिकेश। हरिकेश बाल्यावस्था से भगवान शंकर की भक्ति में लग गया, भगवान शंकर की आराधना में लग गया। मिट्टी इकट्ठी करना, लिंग बनाना, पूजन करना, आराधना करना, ये हमारे घर के बच्चों के संस्कार। और संस्कार बहुत जरूरी है। शिव महापुराण की कथा कहती है बेटा एक कुल को तारता है और बेटी दो कुल को तारती है। बेटी जन्म ले तो गौरान्वित होई है। बेटी जन्म ले तो गौरान्वित हुई है, बेटी दो कुल को तारती है। शंकर जी के किसी धाम में 12 ज्योतिर्लिंग में, शंकर जी के किसी ज्योतिर्लिंग में, भगवान शंकर के धाम में अगर कभी एक रात्रि रुकने का भी मन हो जाए और आपका कहीं पुण्य प्रबल हो जाए कि मैं शंकर के चौखट पर जाकर एक रात्रि विश्राम करूं। जैसे जैसे उस बहन ने, ये पत्र में इस बहन ने लिखा कि 6 साल से बेटा पड़ा हुआ था और उस माँ ने लिखा कि हम सीहोर गए, वहां विश्राम किया, बाबा से विनय करी, निवेदन करा। शंकर की भूमि पर, कंकर शंकर की धरा, कुबरेश्वर धाम की धरा पर लोग जिस आस से जाते हैं, बाबा वो मनोकामना पूर्ण करता ही है। शिव देता ही। फिर मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, सती मैया ने जो गलती करी वो आप ना करिएगा। माता सती ने एक गलती कर दी थी कि कथा कुंभज बाबा के आश्रम में सुनने के लिए गई माता सती और मन में यह भाव लेकर आ गई कि इस शरीर को समाप्त कर दूंगा। कथा में बैठो, अच्छा सोचो, श्रेष्ठ सोचो, जन कल्याण का सोचो। कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। भगवान विष्णु ने भगवान शंकर जी से प्रार्थना करी कि प्रभु ये जो ब्रह्मा जी का सिर कटकर नीचे गिरा है इससे लोग नफरत करेंगे, आप कृपा कर दो। तब भगवान ने कृपा करी और कहा कि ब्रह्मा जी का कटा हुआ शीश बट का पेड़ बनेगा, बट वृक्ष बनेगा और उस बट वृक्ष के नीचे भगवान शंकर स्वयं विराजमान होंगे और शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव होगा। बोलो बटकेश्वर महादेव की। भगवान शंकर का नाम बटकेश्वर हो गया। शिव जी बड़ के पेड़ के नीचे विराजमान हो गए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जीवन में बटकेश्वर महादेव का स्मरण, कभी मान लो कोई पैसा लेकर चले गया, कोई तुम्हारा धन लेकर चले गया, कहीं से पैसा नहीं आ रहा है, गया हुआ धन रुक गया है, तो भगवान शंकर को एक लोटा जल बटकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करें। भगवान शिव जी को एक लोटा जल बटकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें, निवेदन करें, शिव स्वीकारेगा जरूर। चढ़ाओ एक लोटा जल। कभी कभी अगर ऐसा लगे जीवन में कि दुख बहुत ज्यादा आ गया है, बहुत तकलीफ आ गई है, तो लाल चंदन को घिसकर उस लाल चंदन का लेपन भगवान शंकर पर कर फिर पानी चढ़ाओ। अगर कोई संकट भारी है और नहीं कट रहा,
जैसे किसी नारी का गर्भ नहीं ठहर रहा, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल, जैसे इसने लिखा एक माता ने कि 18 साल की बेटी हो गई थी पर संतान में पुत्र नहीं, तो उसने भाव से कथा सुनी। ऐसे आपके भीतर अगर 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, संतान का सुख ही नहीं है, लाल चंदन का लेपन बाबा भोलेनाथ पर करना प्रारंभ करो। पीठिका पर लाल चंदन का लेपन करना प्रारंभ करो। लाल चंदन से बाबा का श्रृंगार करना प्रारंभ करो। एक बेलपत्री पर लाल चंदन, दोनों पत्ती नीचे वाली, जो नीचे की जो 2 पत्ती होती है, इस पे लाल चंदन और बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन लगाकर बाबा के शिवलिंग को समर्पित करिए। बाबा से प्रार्थना करिए, रोज प्रार्थना करो। परंतु एक बात का स्मरण रहे, 25 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, संतान नहीं, तो पहले जल से अभिषेक कराना। अभिषेक कराकर जल का आचमन करने के बाद हाथ को खासा करना, धोना। उसके बाद में फिर वापिस बाबा का स्नान कराओ, फिर चंदन का लेपन कराओ, फिर 1 लोटा जल चढ़ाकर बाबा का स्नान कराओ। बाबा का बड़ा सुंदर भाव से लाल चंदन से जो अभिषेक करता है, बाबा को लेपन कर फिर जल चढ़ समर्पित करता है, निश्चित है उसकी गोदी मेरा देव अधिदेव महादेव जरूर भरता है।